Students, today we are starting our new accountancy topic of first chapter partnership fundamentals, that is guarantee of profits to a partner. इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में जो पास्ट एडजस्टमेंट थे उनको हमने पढ़ा। पास्ट एडजस्टमेंट में दो मेथड थे, बाय पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एंड सेकंड मेथड वाज बाय पासिंग सेपरेट एंट्रीज फॉर ईच एरर्स एंड ओमिशन। और उसके लास्ट में मैंने आपको नोट में ये बताया भी था कि जो एग्जाम में हमारा मेथड आएगा वो फर्स्ट मेथड आएगा, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट थ्रू ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। और आज हम इस चैप्टर का पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेके आए हैं बच्चों। ये अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जो पार्टनरशिप फंडामेंटल है बहुत ही लेंदी चैप्टर है, क्योंकि इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं वो हमें पढ़ने पड़े, ठीक है। और वो हमारे सिलेबस में भी है, तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक थे और आपका भी कोऑपरेशन हमें मिला। आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आज हम इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। फर्स्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू ए पार्टनर। ओके, गारंटी का मतलब क्या होता है? सपोज देयर आर थ्री पार्टनर्स, मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, मिस्टर ए, बी एंड सी, और उसमें सी जो है इस शर्त पर एडमिट हुआ है कि भैया मुझे कम से कम इतने रुपए मिनिमम प्रॉफिट के चाहिए, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो। और अगर अदर पार्टनर्स को एग्री कर लेते हैं और इसे पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाता है कि भैया मिस्टर सी को इतने रुपए मिनिमम प्रॉफिट के गारंटी के मिलेंगे, तो उस सिचुएशन को कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, ठीक है। इसका मतलब सी को मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। सपोज ए, बी, सी तीन पार्टनर हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है और सी को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है 10,000। अब अगर फर्म में मान लेते हैं कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ तो 10-10 हज़ार रुपये तीनों में बांट दिए जाएंगे। किसी भी तरह की गारंटी को पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पूरा हो रही है वो, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रही है गारंटी। अगर मान लीजिए फर्म में प्रॉफिट है 60,000 तो 20,000 तीनों को मिल जाएंगे, ए को, बी को, सी को। सी की मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी को मीट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मीट हो रही है। बट इन केस सपोज मान लीजिए फर्म में प्रॉफिट ही 27,000 का हुआ तो ए, बी, सी तीनों पार्टनर को बांट दिए जाएंगे 9,9,9,000। अब सी को हमने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है कितने रुपए? 10,000। अब उसमें आपको ये देखना है कि कितने रुपए कम पड़ रहे हैं। सी को मिनिमम प्रॉफिट देना है 10,000, अब 9,000 तो प्रॉफिट में से दे दिए हमने। अब 1,000 रुपये जो और चाहिए वो ए और बी मिलकर के आधा आधा पैसा देंगे, यानी 500 रुपीज सी को मिला करके देंगे। तो अब जो नेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट्स का वो होगा बच्चों इस तरीके से, मिस्टर ए को मिल जाएंगे 8,500, मिस्टर बी को भी मिलेंगे 8,500 और सी को मिल जाएंगे 10,000। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 27,000 को तीनों में इक्वल बांटा 9,9,9,000। उसके बाद सी को 1,000 रुपये कम जो पड़ रहे हैं, क्योंकि उसे मिनिमम प्रॉफिट 10,000 चाहिए, ये पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो 1,000 रुपीज़ उसके प्लस करने के लिए बाकी दोनों पार्टनर्स के वो 1,000 को इक्वल रेशो में ही माइनस कर दिया जाएगा, दैट इज 500 500 1:1। तो 1/2 into 1000 दैट इज 500, 1/2 into 1000 दैट इज 500। ये दोनों के माइनस कर दिए जाएंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ती है हमें इस टाइप के क्वेश्चन में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। गारंटी इज एन एश्योरेंस गिवन टू ए पार्टनर ऑफ द फर्म दैट एट लीस्ट, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जब भी गारंटी की बात आती है तो वो एटलीस्ट अमाउंट की आती है। जैसे हमने आपको एग्जांपल में बताया, ए, बी, सी देयर आर थ्री पार्टनर्स, अगर फर्म में 27,000 रुपीज़ प्रॉफिट होता है तो 999 बांटने के बाद 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, वो हमें मिला करके देने पड़ेंगे। बट इफ फर्म हैव ₹60,000 प्रॉफिट, then she will not get only 10,000, he will get his share, that is 1/3 into 60,000, that is ₹20,000। तो गारंटी जो होती है वो मिनिमम प्रॉफिट की होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। अगर उसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको दे दिया जाएगा। ओके, तो यहां पर यही वर्ड यूज किया हमने,
लीस्ट, ठीक है, कम से कम उसको इतने रुपए मिलेंगे, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। गारंटी इज एन एश्योरेंस गिवन टू ए पार्टनर ऑफ द फर्म दैट एट लीस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट shall be given to him or her irrespective of his her actual share in profits of the firm. If actual share in profit is less than the guaranteed amount, in that case the deficit amount shall be borne either by the firm or by any partner as the case may be or as may have been decided by एग्रीमेंट, ठीक है। अब वो मान लीजिए उसका अमाउंट कम पड़ रहा है, अभी हमने देखा ए बी सी 3 पार्टनर हैं और अगर फर्म का प्रॉफिट 27,000 है, 9,000 एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों में बंट रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि उसको 1,000 रुपीज कौन देगा। अगर कोई टर्म कंडीशन नहीं लिखी हुई है तो हम ये मान लेंगे कि भैया जो कम पड़ रहे हैं 1,000 रुपये वो बाकी के दोनों पार्टनर मिला करके देंगे। तो हमने विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ये मान लिया कि गारंटी फर्म ने दी है, फर्म ने दी है का मतलब बाकी अदर पार्टनर उस गारंटी को मीट करेंगे। तो 500 रुपये हमने दोनों के काट लिए। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो कि एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ओनली ए, तो उस केस में क्या होगा, 1,000 रुपये पूरे ए द्वारा बोर्न किए जाएंगे, बी कुछ भी नहीं पे करेगा। तो ए को 8,000 मिलेंगे, बी को 9,000 मिलेंगे और सी को 10,000 मिलेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। तो गारंटी में जो डेफिशिएंसी अमाउंट होगा वो कौन बोर्न करेगा, ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट पर, यानी कि हमें जो क्वेश्चन में टर्म दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नोट पढ़ते हैं। Guarantee to a partner is given for minimum shares in profit. If the actual share in profit is more than the minimum share in profits, then the actual profit will be allowed to a partner. ये मैंने आपको बात समझाई थी। सपोज अगर उसको गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट वैसे ही शेयरिंग के अकॉर्डिंग मिल रहा है, जैसे फर्म का प्रॉफिट 60,000 है और ABC को 1-1-1 में बांटेंगे तो 20,000 मिलेंगे, तो तीनों को 20,000 दिए जाएंगे। ये नहीं कि मिनिमम प्रॉफिट 10,000 हो तो उसको 10,000 ही देना है, ऐसा नहीं है। गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की होती है ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट की। ओके, अब इसमें केस देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिए केस 2 ही हैं। एक तो गारंटी फर्म द्वारा दी गई हो, फर्म का मतलब कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखी हुई हो, सी को 1,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, ए और बी मिला करके दे दें, वो है गारंटी गिवन बाय फर्म। एंड सेकंड सिचुएशन, गारंटी गिवन बाय पर्टिकुलर पार्टनर। सपोज क्वेश्चन में ये लिखा हो कि कोई डेफिशिएंसी होगी तो मिस्टर ए देगा, तो वो सेकंड केस हो गया। पढ़ते हैं केस फर्स्ट। When guarantee is given by firm, that is by all the partners of the firm. All the partners का मतलब जिसको गारंटी का अमाउंट देना है उसके अलावा बाकी बचे हुए, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट, इफ शेयर इन एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटेड अमाउंट। गारंटी पूरी तभी करनी है जब अमाउंट कम पड़ रहा हो, ज्यादा हो रहा है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। गारंटेड अमाउंट टू पार्टनर इज फर्स्ट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स and then remaining profits are distributed among the remaining partners in the remaining ratio, ठीक है। सपोज 27,000 रुपये है तो आप क्या कीजिए, पहले 10,000 आप, दूसरा मेथड ये भी है, एक मेथड मैंने आपको बताया कि 9,000 बांट दीजिए नीचे वर्किंग नोट में 999 A B C 9,000 9,000 9,000। अब क्या करिए, ऐड ऑब्लिक लेस, सी में ऐड कर दीजिए 1,000 और उस 1,000 को ए और बी में से प्रॉपर रेशो में माइनस कर दीजिए 500। तो वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आप नेट इफेक्ट देखेंगे 8,500 8,500 और 10,000 ये हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड जो केस 1 में दिया हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 27,000 में से गारंटेड अमाउंट सी को दे दीजिए, ये सेकेंड अल्टरनेट है। लेकिन फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा ईजी है, उसमें थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी पड़ती है, हम आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे। आप 27,000 में अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, 27 में से 10,000 उसको दे दीजिए, बाकी कितने बचे 17,000। 17,000 को ए और बी में इक्वल रेशो में बांट दीजिए, 8,500 ये भी इजी है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को, जो थोड़े से हमारे स्लो ब्लूमर्स हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो उसका बेस्ट तरीका यही है, आप पहले उसको रेशो के अकॉर्डिंग बांट दीजिए, चाहे जो भी अमाउंट हो। जैसे 60,000 है, 20-20-20। अब आप ये देखिए कि अगर डेफिशिएंसी आ रही है, नहीं आ रही है, तो यही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 20-20-20। अगर मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 27,000 है तो 999 वर्किंग कर लीजिए थोड़ी सी, 9,000 9,000 9,000। अब देखिए कम पड़ रहे हैं भैया 1,000 रुपये, इस 1,000 रुपये को कम पड़ रहे हैं तो ए और बी के जो भी रेशो में एग्रीमेंट में या क्वेश्चन में जो भी लिखा हो कि ए देगा तो ए के काटिए 1,000, अगर बी देगा तो बी के काटिए 1,000। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो ए बी को दोनों को देना पड़ेगा इक्वल रेशो में, या जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें, ठीक है।
केस 2, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय ए पार्टनर और पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर, यानी जब गारंटी किसी पर्टिकुलर पार्टनर, या मान लीजिए देयर आर 4 पार्टनर ए बी सी डी, और डी को मिली हुई है गारंटी, और एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कमी पड़ेगी तो ए और बी देंगे, तो सी कुछ भी नहीं देगा। तो ये मतलब बाकी सारे पार्टनर रोल प्ले नहीं करेंगे, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ वही पार्टनर उस गारंटी को मीट करेंगे। केस 2, इस केस में क्या करना है आपको, फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द शेयर इन प्रॉफिट्स फॉर द पार्टनर्स टू होम गारंटी इज गिवन, आप उसका कैलकुलेट कर लीजिए। इफ शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटेड अमाउंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बताया वो मेथड सबसे बेस्ट है। आप सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉपरली बांट दीजिए, एक वर्किंग नोट बना लीजिए कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग कितना कितना हिस्सा बनता है इनका, ए बी सी तीनों में बांट दिया। अब क्वेश्चन में पढ़ लीजिए डेफिशिएंसी, पहले तो ये देखिए डेफिशिएंसी आ रही है क्या, अगर डेफिशिएंसी नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, उसी अमाउंट को आप बांट दीजिए। अगर डेफिशिएंसी आ रही है तो आप क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़िए कि डेफिशिएंसी बॉर्न कौन करेगा, उसके माइनस करके उसको प्लस कर दीजिए। आगे के क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं बच्चों। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ध्यान देना क्वेश्चन पर, देयर आर 3 पार्टनर्स अमन, बबीता एंड सुरेश, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। However, Suresh is guaranteed a minimum amount of ₹10,000 as share of profit every year. लेकिन सुरेश को ये गारंटी मिली है कि हर साल उसका प्रॉफिट जो होगा कम से कम 10,000 रुपये होगा, कम से कम, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 10,000 मिलेंगे, 10,000 से कम नहीं मिलेंगे, ज़्यादा मिल सकते हैं। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर उसके कोई डेफिशिएंसी आती है, शैल बी मेट बाय बबीता। अब देखो इस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि अगर सुरेश को कोई गारंटेड अमाउंट में कोई कमी आएगी तो वो बबीता पूरा करेगी, तो इसका मतलब अमन का तो कोई रोल ही नहीं है। सुरेश का अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो वो बबीता पे करेगी, अमन का शेयर उसको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 17 वर ₹40,000 एंड 60,000। आपको 2 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, एक तो 31 मार्च 2016 को खत्म होने वाले ईयर का 40,000 है, एंड 31 मार्च 2017 एंडेड ईयर के लिए प्रॉफिट है 60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 2 years, आपको 2 सालों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 40,000 रुपये प्रॉफिट है, 2:1 उनका रेशो है, 3 पार्टनर हैं, सुरेश को प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई 10,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया 40,000, और अब इन तीनों पार्टनर्स में बांटते हैं 2:1 टोटल हो गया 5 से 40,000 को डिवाइड कर दीजिए, 8,000 का एक टुकड़ा आ गया। अब अमन को 2 टुकड़े मिलने हैं, ठीक है, तो 8 दूनी 16,000, बबीता को भी 2 टुकड़े, 8 दूनी 16,000, और सुरेश को 1 टुकड़ा 8,000 रुपये। अब आप ये देखिए, सुरेश को तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है, दैट इज 10,000, है ना, 10,000 रुपये, तो उसके 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। ये 2,000 रुपये की गारंटी किसने ली थी, वापस क्वेश्चन में आ जाइए, अकाउंट शेल बी मेड बाय बबीता, बबीता पे करेगी, तो बबीता के 2,000 रुपये माइनस कर लीजिए। आप यहाँ देखिए, बबीता के 16,000 में से माइनस कर दिए 2,000, और सुरेश में प्लस कर दिए, तो अब जो नेट अमाउंट डिविजिबल होगा वो होगा 16,000। अमन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बबीता के 2,000 कम होकर 14,000, और सुरेश के 2,000 प्लस करके 10,000। सिंपल तरीका है, बेस्ट तरीका है ये। वर्किंग नोट आप देख सकते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट 16, 16, 8, अगर सबसे पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग बांटे तो अब नीचे लिखा हुआ है द मिनिमम गारंटेड अमाउंट ऑफ सुरेश इज ₹10,000, वेयर एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर द रेशो वर्क्स आउट ₹8,000 ओनली, हेंस देयर इज शॉर्टफॉल ऑफ 2,000 विच विल बी बोर्न बाय बबीता। तो ये बात हम समझ में तो आ गई, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको वर्किंग नोट में भी लिखनी है, तो ईजी हुआ होगा। सेकेंड ईयर का देखते हैं, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 60,000, तो हम वही P&L अकाउंट बनाएंगे 60,000। अगर इसको 2:1 में बांटें तो 60,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड करें, एक टुकड़ा हो गया 12,000 का, तो अमन को 2 टुकड़े मिल जाएंगे, 12 इंटू 2 24,000, बबीता को भी 2 टुकड़े मिल जाएंगे, 12 इंटू 2 24,000, और सुरेश को 12,000 का एक शेयर, तो 12,000 उसको मिल गए। आप यहाँ देखिए क्या यहाँ पर किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी आ रही है, कोई डेफिशिएंसी नहीं आ रही, क्योंकि सुरेश को हमने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी भैया 10,000, तेरे को 12,000 तो वैसे ही मिल रहे हैं, तो अब किसी भी तरह की कोई माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, इसी को हम बांट देंगे। नीचे नोट लिखा हुआ है सुरेश शेयर इज मोर देन द गारंटेड अमाउंट, हैंस देयर इज नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक इलिस्ट्रेशन और लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट इससे। एग्जाम्पल नंबर 2,
P and Q were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. P और Q दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3. On 1st April 2014 they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits. 1 अप्रैल को उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है जिसका नाम है आर. पी क्यू पहले से पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3. आर को नया पार्टनर बनाया गया है 1/8 के लिए विद ए गारंटेड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000 और उसकी मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है 75,000 रुपए, 75,000. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम. पी और क्यू ने कहा कि आर को देने के बाद जो बचेगा वो हम अपने पुराने शेयर में ही बांटेंगे. बट they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2. ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. But they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio of 3:2. वो ये कह रहे हैं कि भैया आर को प्रॉफिट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो तो हम पुराने रेशो में ही बांटेंगे 5:3 में, लेकिन अगर आर के प्रॉफिट के अमाउंट में कोई गारंटेड अमाउंट में कोई डेफिशिएंसी आएगी तो उसको हम दोनों 3:2 में बांटेंगे. क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना जरूरी है. अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए पहले प्रश्न को सही ढंग से आप समझ लीजिए. दैट इज क्लियर. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज ₹4 लाख. 31 मार्च 2015 को एंडेड ईयर का प्रॉफिट है 4 लाख रुपए. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पी एंड क्यू एंड आर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015. तो यहाँ पर एक बार वापस मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें. पी क्यू आर देयर आर 3 पार्टनर एंड पी और क्यू का ओल्ड रेशियो है 5:3. आर को नया पार्टनर बनाया गया, उसको शेयर मिलेगा 1/8 और आर को 1/8 देने के बाद जो बचेगा वो पी और क्यू आपस में पुराने रेशियो में बांटेंगे 5:3 में. लेकिन अगर आर के गारंटेड अमाउंट में कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो पी और क्यू आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में. समझ में आ गया होगा आपको. आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें वर्किंग नोट समझना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहां पर मैंने एक टेबल के टाइप में बना दिया है. पी क्यू आर देयर आर 3 पार्टनर. सबसे पहले आप आर को शेयर दीजिए उसका. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू पार्टनर आर शेयर. आर का हिस्सा कितना बनता है 1/8 है. 4 लाख में से 1/8 दे दीजिए. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांटिए. उसके 75,000 मत दो, 1/8 के हिसाब से उसका कितना बनता है 4 लाख इंटू 1/8, 8 से काटा 50,000 रुपये बन गए भैया. ठीक है, 50,000 आर के खाते में हमने डाले नहीं, अभी वर्किंग नोट में हमने लिखे हैं. ठीक है, अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसको पी और क्यू में बांट लीजिए उनके ओल्ड रेशो में. दैट इज 5:3. देन रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 3,50,000. अब 50,000 उसको देने के बाद 3,50,000 बचे, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेंगे पी और क्यू में, उनके ओल्ड रेशो में 5:3 में. तो P को मिल गए 2,18,750 और Q को मिल गए 1,31,250. ये हमने तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. तो P का अमाउंट बना 2,18,750, Q का 1,31,250 और R का 50,000. अब आप देखिए क्या कोई डेफिशिएंसी आ रही है R में. हाँ साहब आ रही है, क्योंकि उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है 75,000, उसको अभी तक 50,000 ही मिल रहा है. तो अब ये जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कितने रुपए 25,000. इसके 25,000 प्लस करने हैं. अब 25,000 की जो डेफिशिएंसी है वो P और Q में बांटी जाएगी 3:2 में. नाउ द शॉर्टफॉल ऑफ आर प्रॉफिट ऑफ ₹25,000 विल बी बोर्न बाय P एंड Q इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो 3:2 में 25,000 को बांटना है. 3 2 5, 5 से डिवाइड किया, एक टुकड़ा 5,000 रुपए का. 5 × 3 15,000 तो माइनस हो जाएंगे P के. 5 × 2 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे Q के. और R को ये दोनों माइनस माइनस वाले मिलकर के प्लस इसको हो जाएंगे 25,000. नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2,03,750, 1,21,250 एंड R को 75,000, जो आप यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देख सकते हैं. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी हमने किया है. अगर आप नीचे इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अमाउंट भी दिखा सकते हैं. तो आपको समझ में आया होगा बच्चों. इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट हैं, कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और इनको आप अपने नोट्स में भी बना लीजिए. ठीक है, आपको होमवर्क जो है जल्द ही भेजा जाएगा. यू विल गेट योर होमवर्क सून ऑन योर व्हाट्सअप. थैंक यू. ओके बच्चों.